इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं ना, आने वाला 2026 परीक्षा में ना 100% यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट यहाँ से टकराएंगे, इसका हम आंसर भी बताते चलेंगे और सब के सब आपके हिंदी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे गेस क्वेश्चन है। तो इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को पढ़कर जाना है, एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ पर छोड़ देते हैं ना तो आप एग्जाम में भी छोड़ दीजिएगा, आपसे एग्जाम में भी नहीं बनेगा। यहाँ से आप जो है ना पॉइंट क्लियर कर लीजिए और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना वो आपके सीधे जो है ना माइंड में फिट हो जाएगा, सीधे जो है ना आपको याद हो जाएगा। तो मतलब रटने की कोई जरूरत नहीं, लिखने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रीतम ही आपके माइंड में चिपका देंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है हिंदी का जो इंपॉर्टेंट है, जो 2026 एग्जाम में आएंगे और गेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है ये जो है ना, उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ठीक है, उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इसका लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी है। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। उसने कहा था क्या है? कहानी है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना क्या है? तो उसने कहा था है। तीन को हो गया क्लियर ना। उसमें से क्वेश्चन आते हैं कि लहना सिंह कौन है, इसका परिचय दीजिए, चाहे लहना सिंह का व्यक्तित्व को बारे में बताइए और लहना सिंह का परिचय दीजिए, ये लहना सिंह कौन है। ये तीनों में से कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना है यही आंसर बा। ठीक है, कहना है कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, वह एक वीर सैनिक है, उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है और लहना सिंह जो है ना मानवीय संवेदना से भी भरी हुई है। वह दिए गए वचन को निभाना जानता है, वह प्रेम से जो है ना लबलबा भरा हुआ है। लहना सिंह अपने वचन को निभाता हुआ गोली का शिकार बनता है। इस प्रकार यह वचन की जो है ना बलि वेदी पर प्रस्तौर की एक दिव्य कहानी है। मतलब लहना सिंह एक जो है ना प्रेम पर बलिदान होने वाला व्यक्ति है, जो अपने एक वीर सैनिक तो है ही, एक वीर जो है ना क्या है, एक प्रेम पर बलिदान होने वाले व्यक्ति भी है। मतलब लहना सिंह को जो उसकी प्रेमिका वचन दी थी ना कि मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखना, उस प्रकार से वो ख्याल भी रखता है और उसको बचा लेता है और खुद जो है ना गोली से मर जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इससे भी ज्यादा वीवीआई है, जो आपके पद खंड से लिया गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपको जो है ना ये रोज कहानी से लिया गया है। रोज कहानी मतलब गद खंड से लिया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर है मालती कौन है, यह जो है ना कहाँ से लिया गया है? रोज कहानी से लिया गया। यह भी क्या है? कहानी ही है। इसका लेखक कौन है? सचिदानंद हीरानंद मत्स्य अज्ञे जी है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएंगे। तो लिखना है मालती कौन है, तो मालती जो है ना अज्ञे रचित जो है ना रचित कहानी रोज की पात्र है। मालती और लेखक के बीच भाई बहन का संबंध है। मालती वस्तुतः लेखक के घर के जो है घर के दर के रिश्ते की बहन है। मतलब लेखक को जो है ना वो दूर के रिश्ते की क्या है? बहन है। क्या है? दूर के रिश्ते की बहन है। और साथ में लिख सकते हैं यहाँ पर जो है ना महेश्वर की क्या है? वो पत्नी है। अब महेश्वर क्या करता है? महेश्वर की पत्नी है, यहाँ पर की लगा दीजिएगा। ठीक है, और महेश्वर क्या है? गैंग्रीन रोग का इलाज करता है। महेश्वर जो है ना यहाँ पर गैंग्रीन रोग का इलाज करता है। ये चीज आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। ये लहना सिंह के साथी का नाम क्या है? ठीक है, तो लहना सिंह के साथी का नाम है वजीरा सिंह। मरते समय लहना सिंह का सिर वजीरा सिंह की गोद में था और मांगने पर वह उसे जो है ना पानी पिलाता है और लहना सिंह की मौत पर वजीरा सिंह फूट फूट कर क्या करता है? रोता है। ये भी आपको जो है ना उसने कहा था कहानी से ही लिया गया है, ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या आ जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है भैया? ये जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, इसको जानने से पहले आपको बता दें, अगर पहली बार आए ना तो जो है ना आप वन एजुकेशन पे, तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के, बायोलॉजी के सारा सब्जेक्ट के जो है ना इंपॉर्टेंट जितना गेस क्वेश्चन है ना सारा के सारा आपको हम बता देते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा तब ना, नहीं तो आप जो है ढूंढने जाइएगा यूट्यूब पर कि ये चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज का आपको 50 गो वीडियो देखिएगा फिर एगो मिलेगा जेन्युइन। तो इसलिए जो है ना सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके पता चल जाए। ठीक है, कर लिए सब्सक्राइब, बढ़िया बात। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा आप लोग।
तो राम नाम सुनते ही तुलसी की जो है ना, तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसीदास के इस भरोसे पर क्या कारण है, भरोसे का कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये जो है ना आपके पद से लिया गया है, जिसका लेखक कौन है, तुलसीदास जी है। ठीक है, तो यहाँ पर है उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास राम की भक्ति में इतना अधिक जो है ना निगमन जो है ना निमग्न थे कि वह जो है ना पूरे जगत को राममय पाते थे। ठीक है, सिया राम मैं सब जग जो है ना जननी है, यानी सिया राम में ही सारा जग है कहते हैं वो। ठीक है, यह उनका मूल मंत्र है। अतः उनका यह दृढ़ विश्वास था कि राम दरबार पहुंचते जो है ना पहुंचते ही उनकी बिगड़ी बात बन जाएगी। मतलब अगर हम राम द्वार पहुंचेंगे ना तो मेरा जो बिगड़ी बातें है ना वो बन जाएगी। अर्थात राम ज्यों ही उनकी बात को जान जाएंगे, उनकी समस्या एवं कष्टों से परिचित होंगे, वे इसका जो है ना समाधान कर देंगे, इनकी बात बिगड़ी हुई बन जाएगी। मतलब जैसे इनका राम जो है ना बात सुनेंगे तो उनकी बिगड़ी बात बन जाएगी, क्योंकि उनका जो है ना समाधान कर देगा जो भी इनके पास प्रॉब्लम्स है, तकलीफें हैं। ठीक है, ये चीज का। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न क्या है भैया, पुत्र के लिए उसकी माँ क्या क्या करती है। यह जो है ना पुत्र वियोग से लिया गया है। इसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो कहते हैं कि माँ को बच्चे के लिए शीत से रक्षा करती है। शीत मतलब क्या होता है, सर्दी। क्या होता है, सर्दी होता है। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं आप लोग। हाँ, क्या होता है, शीत मतलब सर्दी होता है, और रक्षा करती है मतलब उसको जो है ना ठंड लगने से बचाती है। माँ गोद से भी उसे नहीं उतारती, बच्चे की आवाज सुनकर जो है ना वह दौड़कर आती है और पुत्र की रक्षा करती है। माँ जो है ना थपकी दे करके, ठीक है, ठोक करके जिसको बोलते हैं, थपकी दे करके बच्चे को सुलाती है। माँ जो है ना लोरिया गा गा कर पुत्र को सुलाती है। किसी भी तरह बच्चे को जो है ना माँ रून नहीं देखना चाहती। वह बीमार होने पर रात जगकर काट लेती है। माँ हर पत्थर को देव मानकर बच्चे के लिए जो है ना दुआ सलामत मांगती है। वह नारियल, दूध और बतासे चढ़ाती है। अपना बच्चा छीनते ही वह जो है ना असहाय और विवश हो उठती है। ये जो है ना बहुत मजेदार चैप्टर है, और ये क्वेश्चन आने के आपका बहुत सारा संभावना है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, गेस कर लीजिएगा। जैसे हम आपको नहीं बताए थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते चल जाएगा। तो ये जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको पढ़ के ही जाइएगा अच्छा से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, वो है राख से लिपा हुआ चौका के बारे में कवि जो है ना क्या कहता है। यह जो है ना उषा चैप्टर से लिया गया है। उषा चैप्टर से लिया गया है। इसका लेखक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं किसको किसको पता है। हम लेखक के नाम ट्रिक से याद करवाए थे। ठीक है, कहते हैं कि सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा हुआ गीला चौका सा लग रहा है। ठीक है, इससे उसकी जो है ना पवित्रता झलक रही है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह जो है ना उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। मतलब सुबह में जो है ना ऐसा लगता है सूरज जो है ना उसको राख से लिपा हुआ चौका के समान है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। और प्रश्न क्या है भैया, तो जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। ठीक है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। मतलब यहां पर कहते हैं कि जन जन का चेहरा एक कविता अपने में एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ समेटे हुए है। कवि पीड़ित संघर्षशील जनता की एकता पाता है तथा समान चिंतनशील का वर्णन कर रहा है। कवि की संवेदना विवश के जो है ना तमाम देशों में संघर्षता जनता के प्रति जो है ना मूर्खती हो गई है। ठीक है, जो अपने मनोवोचित अधिकारों के लिए कार्यरत है। एशिया, यूरोप और अमेरिका अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों का शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार स्वरूप एक जैसा नहीं है। उनमें एक अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष एकता है। मतलब जन जन का चेहरा जो है ना एक नहीं है। ठीक है, क्या है, जन जन का चेहरा एक नहीं है। कहते हैं कि विश्व के जो है ना तमाम देशों में संघर्ष जनता के जो है प्रति मूर्खित हो गई है, जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए क्या कर रही है, कार्य कर रही है। मतलब अपने मानव के अधिकार के लिए क्या कर रही है, कार्य कर रही है। एशिया, यूरोप और अमेरिका अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश में निवास करने वाले समस्त जो है ना प्राणियों का शोषण तथा उत्पीड़न प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा नहीं है। मतलब अगर जैसा भारत में शोषण किसी का कर रहा है वैसे अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में दूसरा तरीका से शोषण कर रहा है, वैसे एशिया में दूसरा तरीका से। मतलब अलग अलग देश में अलग अलग मतलब गलत चीज करने का तरीका है या सही चीज करने का तरीका है। ठीक है,
चलिए अगला हम लोग के यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। वो प्रश्न क्या है भैया, तो पद्मावत के रचनाकार कौन है। ठीक है, पद्मावत का रचनाकार कौन है, सिंपल सी क्वेश्चन है। तो पद्मावत के रचनाकार कौन है, मालिक मोहम्मद जायसी जी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर आ जाएंगे। वो प्रश्न क्या है भैया, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो जो है ना, बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि जब मनुष्य बोलता है ना, यहाँ पर लिखा होगा, बोलने से ही रूप का सुंदरता और क्रूरता का पता चलता है। अगर कोई भी मनुष्य आपके सामने चुप है तो आपको नहीं पता लगेगा कैसा मनुष्य है, लेकिन जब वो आपके सामने बोलेगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति जो है ना किस प्रकार से, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा मायने रखता है। आगे एडिसन यहाँ पर कहते हैं कि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ जो है ना दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, यानी कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना जो है ना दिल खोलकर एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीन जब होते हैं तो क्या हो जाता है, वह बात जो है ना कोसों दूर हो जाती है। मतलब जो दिल की बातें होती है ना बहुत दूर हो जाती है, समझे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का जितने भी वीवीआई प्रश्न है सारा के सारा आपको बता दिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर भैया, तो आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपके जितने दोस्त हैं ना सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपके माइंड में किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सिंपल, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पर वीडियो 100% बनेगा अगर जेन्युइन टॉपिक होगा तो। ठीक है, तो आप लोग जो है ना बिना सोचे समझे कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पास कोई और ओपिनियन है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि भैया इस पे वीडियो बनाइए, ये टॉपिक हमको नहीं क्लियर है, तो भी आप कमेंट जरूर बनेगा उस टॉपिक पर वीडियो। तब तक के लिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो के। लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।